प्रस्तुत कार्यक्रम केवल एक मजाक है। इसमें थोड़े से गालियां है तो कृपया करके हेडफोन यूज कीजिए, वरना तुम्हारा बाप तुम्हें घर से बाहर कर देगा। और अगर आप ऑफेंड होते हैं तो कृपया करके डिस्क्लेमर को फिर से पढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं परशुराम। स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पर। शुरू करने से पहले आप सबको बहुत सारी दुआएं कि आप सब लोग ठीक रहे और कोविड-19 की माँ की चुत। देखो, दुनिया में बहुत सारे भरवे लोग रहते हैं और कुछ खास किस्म के प्रजाति हमारे बॉलीवुड में पाए जाते हैं। हम दुनिया के दूसरे सबसे जनसंख्या वाले देश में से आते हैं और हमारी पैसे से ही उनकी दादागिरी चलती है। नेपोटिज्म बॉलीवुड में उन भरवे लोगों की वजह से नहीं बल्कि हमारी वजह से है। हम उनकी बेकार, यूजलेस, नॉनसेंस, टॉपिकलेस, ब्रेनलेस, सेंसलेस, लौड़ा लसनलेस फिल्म देखकर उनकी जेबें भरते हैं और उनकी दादागिरी चलती रहती है। हम उन्हें बेकार का इंपॉर्टेंस देते हैं और जिसको देना चाहिए हम नहीं देते। कोई फुटपाथ पे गाड़ी चलाता है तो कोई किसी का चाट चाट के फिल्म बना रहा है, कोई चोरी करके पैसे कमा रहा है और कोई जोकर जैसे कपड़े पहनकर खुद को मॉडल समझता है। फिर किसी हिजरे के सुपरस्टार किसको बुलवाकर प्रमोशन करवाया जाता है। फिर वहाँ तुमसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि ताकि पब्लिक को पता चले कि तुम्हारा चक्कर किसके साथ चल रहा है, तुम्हारी कितनी XGF है, कौन सा एक्टर भरवा है, कौन सा एक्टर कौन से ब्रांड का चड्डी पहनता है। और अगर तुम्हारे फिल्म के एक्ट्रेस के साथ कोई चक्कर चल रहा है तो भाई साहब पूरा सोशल मीडिया इनकी लव स्टोरी पर डूब जाएगा। लेकिन हमें क्या, हमें तो स्टार किड्स को प्रमोट करेंगे, उनका जिम लोग, फुटपाथ पे चलने का लोग, उनका मेकअप लोग, टट्टे खुजाने का लोग। और हमें भी तो पहले इन सब में मजा आता था। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक इनके डीपी और पोस्ट को लाइक और कमेंट से भर देते थे। टैलेंट। इंडिया में टैलेंट को किसी रास्ते पे पड़े हुए भिखारी की तरह देखते हैं, खासकर बॉलीवुड में। वहाँ सिर्फ पैसों का टैलेंट होता है, जितने ज्यादा पैसे उतनी ज्यादा फिल्में। बॉलीवुड किसी गैम्बलिंग से कम नहीं है। तुम्हें अगर एक्टिंग आए या ना आए, बस पैसे हो तो तुम दूसरों के फिल्म के रोल को भी चुरा सकते हो। और इनकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल होती है ना कि कोई एक दिन तुम्हें आके ये बोलेंगे कि नुन्नू हिलाना भी स्ट्रगल है। और अगर तुम कोई स्टार किड को अपना टैलेंट दिखाने को बोलोगे तो टैलेंट के नाम पर तुम्हें अपनी जीभ से नाक साफ करने का टैलेंट दिखाएंगे। जी मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर। It's my talent। वाह 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 वाह, क्या टैलेंट है, क्या अचीवमेंट है। ऐसे तो मेरे नुन्नू में भी टैलेंट है। सुबह को बुर्ज खलीफा हो जाता है और शाम को काजू, मूंगफली, एटसेट्रा एटसेट्रा। It's my talent। दर्द दर्द। कपिल पाजी के चेहरे पे दर्द पूरी तरह झलक रही है। उन्होंने जब 2 सेकंड का चुप्पी रखा तो कपिल पाजी के मन में एक ही बात का ख्याल आ रहा था। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? How cute। बुरा लग रहा है कपिल पाजी के लिए, बेचारे तारीफ करे तो क्या बोले। इन्होंने केवल 2 शब्द का प्रयोग किया है, हाउ क्यूट। स्टार किड्स के लिए सिर्फ एक ही बैकग्राउंड म्यूजिक दिल से फुदक रहे, बोले तो दिल से। Very nice। Oh, not bad। I did it। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें। साला अभी तारे जमीन पर पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। साला हम भी पागल हो जाएंगे। तारे जमीन पर। साला मैं मर कहीं को नहीं गया। तुम्हारे हिसाब से बॉलीवुड में सबसे टैलेंटेड कौन है? मैं बताऊं, करण जौहर। हालांकि डायरेक्टर है, लेकिन अगर एक्टिंग करने का मौका मिलता ना तो भाई साहब पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला देता और सारे हीरोइन के रोल यही ले लेता। तुम्हें क्या लगता है करण जौहर कोई बड़ा आदमी है? मैं दिखाता हूँ। Sony Fair One Face of the Year. This award has been decided by public poll and I've been winning it for the past 3 years. And I've been winning it for the past 3 years. Please look at the nomination clip. And the winner is Kangana Ranaut. Kangna, please say a few words. Good evening, everyone. I would like to dedicate this award to the most beautiful woman I have seen in my life, my sister Rangoli. Rango, I really love you and nothing is complete without you. Please come back soon. And of course to the team of Gangster, Mr. Bobby Singh, the cinematographer. I love the way you light my face and of course your jokes you crack on the sets. And Mr. Anil Gire, who did my makeup. Miss Rehana, who did my hair.
and of course Anurag Basu. Love you all. Thank you, Kangna, and congratulations. I'm here. That matters at all. Doesn't seem to. All right, okay. Well done, Kangna. All right, congratulations and thank you. ऐसा स्वैग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर कंगना रनावत जैसी एटीट्यूड हर जनता के अंदर होगा ना, तब बहनचोद सारे लाइन में आएंगे। हमारा रिलेशनशिप एक्चुअली हम लोग हमारी जो फ्रेंडशिप थी दैट वाज द बेसिस ऑफ आवर रिलेशनशिप, द ट्रस्ट एंड ए कैमरामैन जल्दी से स्क्रिप्ट ला, दीदी स्क्रिप्ट भूल गई, और साथ में फिक्स भी लाना। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। विक्स वेपर अब में कुछ खास, सर्दी खांसी के 6 लक्षणों से दे राहत का एहसास। एक विक्स असर 6। और हमारे ये मीडिया वाले ना 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 बहुत चालू किस्म के प्रजाति के लोग हैं ये। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से पहले उन भरवे लोगों के पीछे कुत्ते की तरह दौड़ते थे, और अब देखो उस उंगली चूसने वाले तैमूर को, जिसे ठीक से बोलना भी नहीं आता था, फिर भी ये मीडिया वाले उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल लेते थे। यहाँ तक कि ये भी कह देते थे कि तैमूर जल्दी एक्टिंग करेगा। अबे सालो, टीआरपी के चक्कर में देश में क्या हो रहा है वो ही भूल गए तुम लोग। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद इन लोगों के गान में आग लगी है, लेकिन ये मत सोचना कि इनको तुम्हारी परवाह है। ना 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 ना, ये तुम्हारी गलत फहमी है। न्यूज चैनल का एक ही मतलब होता है, वो है टीआरपी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे न्यूज चैनल खराब होते हैं, लेकिन तैमूर आज स्कूल गए ये मैं न्यूज नहीं कह सकता। अमिताभ बच्चन ने ब्रेकफास्ट किया ये मैं न्यूज नहीं कह सकता। #अर्नब गोस्वामी ओपी इन द कमेंट। सोनू सूद जो कि हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर है, जो खुद के दम पर गरीबों को खाना खिलाया, गरीबों को घर पहुंचने की मदद की, फिर भी मीडिया कवरेज ना के बराबर। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ भले ही जिस भी कारण से हुआ हो, नेपोटिज्म का मुद्दा खड़ा हुआ है और हमें ये मुद्दा छोड़ना नहीं है। उन बेकार्स के फिल्म्स को देखना बंद करो जहां सिर्फ ये दिखाया जाता है कि कैसे एक कुत्ता एक कुतिया के पीछे भागता है, गाड़ी को पहाड़ से छलांग लगाया जाता है, पूरे फिल्म में नंगा दिखाया जाता है। वो दिन अब दूर नहीं जब सारे टिकटॉकर्स बॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए एडमिशन लेंगे। उन फिल्म्स को देखो जहां तुम्हें कुछ सीखने को मिले, जहां तुम्हें कुछ मैसेज मिले। फिल्म्स देखो तो कंटेंट देखकर देखो, ना कि कौन एक्टिंग कर रहा है। हम 130 करोड़ वाली जनता है, चाहे तो उन भरवे लोगों के फिल्म्स प्रोडक्ट बॉयकॉट करके उन्हें पूरा नंगा कर सकते हैं। शर्त यही है कि हमें यूनिटी में रहना पड़ेगा, वो भी लंबे समय तक। तो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, और जो नेपोटिज्म के अगेंस्ट है उस नीचे लाल वाले बटन में क्लिक करो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और रोस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाया जाए। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।